बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 2 दिसंबर और दिन है मंडे का। बड़ी इंपॉर्टेंट तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। पहला तो ये कि हुकूमत और ताकतवरों के दरमियान पहला फड्डा पड़ चुका है 26 नवंबर के मामले पर। जो कुछ डी चौक में हुआ, एक दूसरे पर मलबा डालने की इस वक्त जो कोशिश है वो की जा रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, हम इसमें अकेले नहीं हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये सिर्फ इस हुकूमत का काम है, ये काम हमारा नहीं है। कुछ तफसीलात इस वाले से आपसे शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब से अब भी पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। इन राब्तों की भी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। अब इमरान खान साहब से क्या कहा जा रहा है, और डी चौक लाशें छुपाने की जो नाकाम कोशिश है हुकूमत की, इसके मज़ीद सबूत सामने आते जा रहे हैं। एक बड़ा दावा सामने आया है कि कैसी हुकूमत लाशें छुपा रही है, और यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियों की तादाद ज़्यादा शो की गई है। और ज़्यादा शो करने का जो मकसद है वो ये है कि ताकि ये इब्हाम क्रिएट किया जा सके कि लोग शहीद हुए हैं या वो गिरफ़्तार हुए हैं। और 2-1 महीने तक जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर जो है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, गिरफ़्तारी आपने डाली तो सारी ज़िंदगी के लिए तो गिरफ़्तारी नहीं रह सकती ना। तो 2-1 महीने बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर जो लवाहिकीन हैं उनको अगर पता भी चल जाए तो फिर कोई नहीं। बहरहाल, लाशें छुपाने की कैसी ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ होश रुबा इनके शफ़ात आप साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी मैं आपको बताता हूँ जी कि ये हुकूमत कैसे लाशें छुपाने की जो कोशिश है वो कर रही है। हामिद मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनका ये कॉलम है और मैं समझता हूँ कि अब तक का बेस्ट कॉलम है इनका। वैसे तो इनके साथ बहुत सारे लोगों के नाजरीन की लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है, लेकिन एक कॉलम बहुत ज़बरदस्त है। उसमें पूरी चार्जशीट इस हुकूमत के ऊपर लगा दी गई है कि कैसे इस हुकूमत ने जो लाशें हैं वो छुपाई, और इस बात की तस्दीक भी की है कि यह हुकूमत झूठ बोल रही है और इन्होंने लाशें छुपाई हैं। ये छोटा सा कॉलम मैं जल्दी से आपके सामने जो है वो रखूँगा। ये पूरा इस वजह से मैं गौर से आपने इसलिए सुनना है कि जो कुछ BBC की स्टोरी या इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं उनमें जो इंकशाफात हुए उससे भी बढ़कर इसमें इंकशाफात हैं। 27 नवंबर की शाम 8 बजे के करीब एक वकील दोस्त का मैसेज मिला। उन्होंने एक तस्वीर भेजी थी और बताया कि इस शख्स का नाम शफीक खान है। ये 26 नवंबर को जिन्ना एवेन्यू इस्लामाबाद में फायरिंग में शहीद हो गया। इसकी डेड बॉडी पिम्स अस्पताल में पड़ी है। शफीक का भाई अतीक डेड बॉडी लेने आया, लेकिन इसे डेड बॉडी नहीं दी जा रही। तो ये देखें जी, ये हुकूमत क्या कर रही है, डेड बॉडीज़ भी नहीं दे रही। वकील साहब ने पूछा कि क्या आप शफीक की कोई मदद कर सकते हैं। शफीक की तस्वीर देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये वही शख्स है जो 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे के करीब जिन्ना एवेन्यू पर चाइना चौक से आगे आंसू गैस के शेल और फायरिंग के दौरान बार बार मुझे पानी की बोतल पकड़ाता था ताकि मैं पानी के छींटों से आंखों की जलन कम कर सकूं। मैंने एक साथी से रब्ता किया जो आसानी से पिम्स दाखिल हो सकता था। इसको शफीक की तस्वीर भेजी और पूछा कि क्या इस शख्स की डेड बॉडी पिम्स में मौजूद है। इस नौजवान साथी ने थोड़ी ही देर में मुझे शफीक समेत 3 अफराद की डेड बॉडीज़ की वीडियो भिजवा दी और बताया कि इस शख्स का पूरा नाम शफीक खान लुंड है और ये डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत के लिए आया था। साथी ने बताया कि हॉस्पिटल में डेड बॉडी तो मौजूद है, लेकिन हॉस्पिटल का अमला डेड बॉडी की मौजूदगी से इनकारी है क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि 26 नवंबर के क्रैकडाउन में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जान से नहीं गया। तो ये यानी कि पहली बात इसमें बता रहे हैं कि अस्पताल वालों को भी डराया गया और मोहसिन नकवी ने क्योंकि कहा तो इस वजह से अस्पताल भी उनसे इनकारी है, लेकिन वहाँ पर लाशें मौजूद हैं। हुकूमत के वुज़रा एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को डी चौक से दुम दबाकर भागने के ताने दे रहे थे और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनों की लाशें छुपा रहे थे। ये हुकूमत के वुज़रा के हवाले से हामिद मीर साहब कहते हैं। 27 नवंबर को पिम्स और पोली क्लिनिक ने बाकायदा बयान जारी किए और इन इतलात की तरदीद की कि दोनों हॉस्पिटल्स में 26 नवंबर की फायरिंग से किसी मरने वाले की लाश मौजूद है। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि एक तरफ पिम्स की इंतज़ामिया से बयान जारी करवाया गया कि इनके पास कोई लाश नहीं है। बयान जारी करवाया गया यानी कि ज़बरदस्ती उनसे कहा गया कि आप ये बयान जारी करें। दूसरी तरफ पिम्स की इंतज़ामिया ने मर्दान से तहरीक इंसाफ के कारकुन सदर अली का 26 नवंबर को रात 8:30 बजे डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें मौत की वजह फायरिंग करार दी गई। तो पहले डेथ सर्टिफिकेट्स वो जारी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब दबाव आया
और तो फिर उसके बाद अस्पताल भी अपना मौक़िफ़ बदलने पर तब्दील हुआ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली जो ज़राए से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर्स, और वो बता रहे हैं, और कैसी हुकूमत जो है वो लाशें छुपा रही है। दूसरी तरफ अच्छा, 26 नवंबर को पोली क्लिनिक ने भी एबटाबाद से तहरीक इंसाफ के कारकुन मुबीन औरंगज़ेब का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें मौत की वजह गन शॉट लिखी गई। इसी हॉस्पिटल ने 26 नवंबर को मरी के अनीस शहजाद का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया, जिसके मुताबिक वो गन शॉट से मारा गया। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के इन तीनों कारकुनों के डेथ सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले हॉस्पिटल्स ने 27 नवंबर को दावा किया कि इनके पास 26 नवंबर की फायरिंग के ज़ख्मी तो आए, लेकिन किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे कारकुन भी थे जो 26 नवंबर की रात 11 बजे के बाद शुरू होने वाले क्रैकडाउन में मारे गए, लेकिन इनके साथी लाशें उठाकर ले गए। शफीक खान लुंड की लाश पिम्स में मौजूद थी, लेकिन इसके भाई को कहा गया कि हमारे पास तो लाश ही नहीं। जब इसने मिन्नत समाजत की और यकीन दिलाया कि वो भाई की लाश पर कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त नहीं देगा, तो 28 नवंबर को इसे कहा गया कि कल आना। 29 नवंबर को शफीक खान लुंड का जिस्ते खाकी अतीक के हवाले कर दिया गया और अगले दिन मरहूम को डेरा गाजी खान में दफन किया गया। ये मजलूम पाकिस्तानी रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में कत्ल हुआ। 3 दिन तक इसकी लाश को छुपाए रखने वाले ताकतवर लोग अंदर से इंतहाई खौफजदा थे। इसी खौफ के बायस एक साफ़ी मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके इन पर झूठा मुकदमा कायम किया गया। इनका असल जुर्म भी ये था कि वो 26 नवंबर की फायरिंग में मरने वालों के मुतल्लिक तफसीलात इकट्ठी कर रहे थे। इन्हें मंशियात इस्तेमाल करने और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। इनके खिलाफ मुकदमा सब सहाफ़ियों के लिए पैगाम था कि 26 नवंबर को कत्ल होने वालों की लाशें तलाश मत करो। मतीउल्लाह जान अदालत के जरिए रिहा हो चुके, लेकिन इनके खिलाफ झूठे मुकदमे ने बहुत से चेहरों को बेनकाब किया। एक तरफ राना सनाउल्लाह थे जिन्होंने इस झूठे मुकदमे की मजम्मत की, और दूसरी तरफ कुछ वज़रा इस झूठ का दिफा कर रहे। इस्लामाबाद पुलिस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मातहत है। इमरान खान के दौर में मोहसिन नकवी के टीवी चैनल पर पाबंदी लगी तो मतीउल्लाह जान ने हमारे साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे में तकरीर की थी। जब मोहसिन नकवी को ताकत और इक़्तिदार मिल गया तो इनके मंजूर नज़र IG इस्लामाबाद के हुक्म पर मतीउल्लाह जान के खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया गया जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तमाशा बनाने का बायस बना। मोहसिन नकवी हम सबको ये पैगाम देने में कामयाब रहे कि कल को हम पर भी ऐसे मुकदमे बनेंगे। हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद में एक साफ़ी पर झूठ का शाहकार मुकदमा कायम हो सकता है तो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। अगर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई जा सकती हैं, तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या मुजालिम होते होंगे। तो हामिद मीर साहब ने ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि इसके साथ बलूचिस्तान KP वहाँ पर जो कुछ चीज़ें जो एहतजाज या दीगर चीज़ें सामने आती थी, उस हवाले से भी जो सवाल है वो उठा दिया। हुकूमती वज़रा का कहना है कि तहरीक इंसाफ एक इंतशारी टोला है जिसने इस्लामाबाद पर हमला किया। रेंजर्स के 3 एहलकारों की हलाकत का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगाया गया है। इन तीनों एहलकारों की मौत भी अफसोसनाक है। ताहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन तो गोलियों का शिकार हुए, लेकिन रेंजर्स वालों को गोलियां क्यों नहीं लगीं। और वो जो 3 रेंजर्स थे ना, उस हवाले से भी एजाज सैयद की स्टोरी सामने आई है कि वो PTI के नहीं बल्कि वो जिसकी गाड़ी से वो कुचले गए वो तो शख्स का PTI से ताल्लुक़ ही नहीं था। अच्छा, और फिर जी कि अगर PTI के लोगों को लगी हैं तो क्यों रेंजर्स को जो है वो जो गोली है वो नहीं लगी। यकीनन मुजाहिरीन ने डंडे उठा रखे थे, इनके पास मैंने गुलेलें भी देखी और उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन मैंने किसी के पास आतिश असलहा नहीं देखा। इस्लामाबाद की जिन्ना एवेन्यू पर बहुत से कैमरे नस्ब हैं। इन कैमरों को मुजाहिरीन के हाथों में बंदूकें क्यों नज़र नहीं आईं। जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 को की थी, वही गलती हुकूमत ने 26 नवंबर 2024 को कर दी। 9 मई वालों का एहतसाब मौजूदा हुकूमत कर रही है। अच्छा, एहतसाब के आप 2 साल हो गए हैं, अभी तक जो है वो कोई उसके ऊपर मतलब है केसेस ही चल रहे हैं, कोई जो डिसीजंस हैं या कोई जो उसमें सबूत है वो सामने नहीं आ सके। 26 नवंबर 2024 का हिसाब आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। 26 नवंबर के क्रैकडाउन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा
रियासत दुश्मन कालादम तंजीमों को हुआ है। सोशल मीडिया पर इन तंजीमों के बयानिए को पजीराई मिलने लगी है। हुक्मरान हमें स्टॉक मार्केट की तेज़ी पर खुश होने की तलकीन फरमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने से आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी से हुकूमत इतनी मुतमईन होती तो फिर इस्लामाबाद में लाशों को छुपाती और ना एक सहाफ़ी पर झूठा मुकदमा बनाती। लाशें छुपाने वाली हुकूमत ने जमहूरियत को एक ज़िंदा लाश बना दिया है। तारीख़ ये बताती है कि जमहूरियत के नाम पर आमलियत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। हमें सिर्फ जमहूरियत नहीं सोगवाराने जमहूरियत नहीं बनना, बल्कि इस जमहूरियत को मरने से बचाना है। जमहूरियत ना बची तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। तो ये जी हामिद मीर साहब का कॉलम है जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया। दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब पर आज भी मज़ीद कुछ मुकदमों में गिरफ्तारी डाल दी गई है। थाना न्यू टाउन में दर्ज एक मिनट में थोड़ा सा इमरान खान की 28 सितंबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के 6 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई थी, जबकि 24 नवंबर एहतजाज के 28 मुकदमात में ताहाल गिरफ्तारी नहीं डाली गई। तो यानी कि इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखने का प्लान है, इसलिए मज़ीद जो गिरफ्तारियां हैं वो इमरान खान साहब की डाल दी गई हैं मज़ीद मुकदमों में। दूसरी तरफ जी मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोहसिन नकवी ने कहा जी कि फ़ौज ने कोई गोली नहीं चलाई। एक तरफ मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं और साथ वो ये कह रहे हैं जो फ़ौज को बुलाया गया है, जो उधर रेड जोन में जो तनसीबात हैं या जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनकी हिफाजत के लिए उनको बुलाया गया था। और बाकी जो कुछ डी चौक में हुआ यानी कि वो फ़ौज नहीं बल्कि वो असल में पुलिस या जो रेंजर्स थी वो उनके या जो हुकूमत है उनके उसके ऊपर वो सारी जो चीज़ें हैं वो की गई। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ डी चौक में या जो डी चौक ऑपरेशन था वो आर्मी चीफ और जो एजेंसी है उसकी मुआवनत और उसकी मदद से हम करने में कामयाब हुए हैं। तीसरी तरफ वज़रा कहते हैं कि कोई जो लाशें हैं वो नहीं मतलब है कि किसी को नहीं मारा गया और स्ट्रेट फायरिंग नहीं की गई। फिर चौथी तरफ जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हामिद मीर साहब का पूरा कॉलम मैंने आपके सामने रखा और ये बातें ये बता रही हैं कि हुकूमत लाशें छुपाने की जो कोशिश है वो कर रही है। तो एक तरफ मोहसिन नकवी कुछ और कह रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो कुछ और कह रहे हैं। यानी कि वो मलबा डाल रहे हैं इनके ऊपर और ये मलबा डाल रहे हैं कि नहीं ठीक है हम तो हैं लेकिन आप भी हमारे साथ हैं। तो ये पहला जो बड़ा इख्तलाफ है वो इनके दरमियान इस वक्त डल चुका है और ये जो 26 नवंबर है, ये जो बेगुनाहों की लाशें गिराई गई हैं ये इस हुकूमत को ले डूबेगी और इनका पीछा करेगी और ये जो बेगुनाहों का खून बहाया गया है ये खून रंग लाएगा और ये छोड़ेगा नहीं। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि अच्छा इसमें एक और भी मतीउल्लाह जान साहब का ये कहना है कि 26 नवंबर के बाद इजाफी मतलब है कि असल में इतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई लेकिन शो गिरफ्तारियां ज़्यादा की गई हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि चूँकि लाशें छुपा रहे हैं और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं तो एकदम से कोई रिएक्शन ना आ जाए, हम जो है वो ज़्यादा गिरफ्तारियां शो कर देते हैं, इससे एक अभाम पैदा होगा और लोगों को शायद ये लगेगा कि उनके जो अगर बेटा बाप भाई कोई भी आया था एहतजाज में तो वो गिरफ़्तार हुआ है, यानी कि उनका भी गिरफ़्तारों का अभी तो कोई पता नहीं है ना वो क्या उनको मिलने दे रहे या नहीं मिलने दे रहे, कितने सारे हज़ारों लोग गिरफ़्तार किए हुए हैं। तो इससे अभाम रहेगा कि वो पता नहीं शहीद हुए हैं या वो गिरफ़्तार हैं। लेकिन जब 1-2 महीने के बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है लाशें छुपाई तो नहीं जा सकती हैं, चीज़ें सामने आएंगी या उन लोगों ने रिहा भी तो होना है। तो जो लोग रिहा नहीं होंगे उनका कैसे पता चलेगा? उस टाइम तो लवाहिकीन बोलेंगे ना, लेकिन तब तक मामला ठंडा हो जाएगा। तो ये भी एक और होशरबा इंकशाफ है जी जो मतीउल्लाह जान साहब ने किया है। और देखिए हुकूमत किस तरह से ना सिर्फ लाशें छुपा रही है बल्कि ताने भी दे रही है और इसका जिक्र भी हामिद मीर साहब ने किया कि एक तरफ ये ताने दे रहे हैं कि दुम दबाकर भाग गई पीटीआई वाले और दूसरी तरफ ये लाशों को भी छुपा रहे हैं। आखिर में जी आपको बताऊं कि इमरान खान साहब से कुछ परसे पर्दा अभी भी राब्ते हो रहे हैं और इन राब्तों का इंकशाफ जो है ये हाफिज़ हमदुल्ला हैं इनकी जानिब से एक इंटरव्यू में किया गया है। इन्होंने कहा है जी कि इस हुकूमत का कायम रहना मुल्क की तबाही का बायस होगा। ये हुकूमत है भी नहीं और ना ही इनके मैंडेट को तस्लीम करता हूँ। क्या ये नून लीग की हुकूमत है? पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बनकर 29 मिनट में कानून साजी किस ताकत से करती है? मौलाना में कुछ है तो सब इनके पास जाते हैं, वहाँ पकोड़े या हलवा खाने तो नहीं जाते। एक तो जी इस हुकूमत को तस्लीम करने से इन्होंने इनकार कर दिया और कहा अगर ये हुकूमत रहती है तो मुल्क की तबाही का बायस होगा। फिर वो कहते हैं कि ना हुकूमत है और ना ही मैं इनके मैंडेट को तस्लीम करता हूँ। हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो ये मुल्क के लिए तबाही का सामान होगा। इमरान खान से पस पर्दा मामलात चल रहे हैं।
मामला 9 मई पर अटका हुआ है। ये नामुमकिन नहीं कि इमरान खान से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। तो अभी भी पसे पर्दा इमरान खान साहब से जो राब्ते हैं, जो डील की कोशिशें हैं, वो की जा रही हैं। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी आज की। राय का इज़हार कीजिएगा। व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।